हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर में हम लोग 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जो है ना आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है नाखून को, या फिर चोर को, या फिर डाकू को, और ऑप्शन डी है बदमाश को। तो दोस्तों, निर्लज्ज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए गौड़ देश के, या फिर कैकेय देश के, और ऑप्शन सी है वाहिक देश के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गंधार के। तो दोस्तों, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है भले लोग, या फिर मूढ़ लोग, या फिर ज्ञानी लोग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को जो है ना, मूढ़ लोग कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है बिहार का, या फिर उत्तर प्रदेश का, या फिर नेपाल का, और ऑप्शन डी है भूटान का। दोस्तों, बहादुर नेपाल के रहने वाले थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम लोग 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं। और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए गांव में, या फिर युद्ध में, या फिर डकैती में, और ऑप्शन डी है चोरी में। तो दोस्तों, बहादुर का बाप जो है ना, युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गाँव में ज्वारी किस्म का व्यक्ति कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए मगम्मा, या फिर रगम्पा, और ऑप्शन सी है लक्ष्मी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गांव में ज्वारी किस्म का व्यक्ति जो है ना, रगम्पा था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1 बीघा, या फिर 2 बीघा, और ऑप्शन सी है 3 बीघा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4 बीघा। तो दोस्तों, पूर्वज लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। ऑप्शन ए है बेटों के दुत्कार से, या फिर बहुओं की कलह से, और ऑप्शन सी है अपना काला ओढ़ना देख के, और ऑप्शन डी में आपका दिया अपनी गरीबी पर। तो दोस्तों, सीता रुआसी जो है ना, अपना काला ओढ़ना देख के हो गई, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इस मॉडल पेपर में हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है 10 रुपए, या फिर 15 रुपए, या फिर 11 रुपए, और ऑप्शन डी है 20 रुपए। तो दोस्तों, बहादुर पर जो है ना 11 रुपए की चोरी का आरोप लगा था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है लक्ष्मण, या फिर अर्जुन, और ऑप्शन सी है रगम्पा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ श्याम। तो दोस्तों, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ऑप्शन है ईद या फिर बकरी ईद या फिर मुहर्रम और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से जो है ना मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है बांसुरी वादन से या फिर तबला वादन से, और ऑप्शन सी है कथक नृत्य से, और ऑप्शन डी है संतूर वादन से। तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 53वां प्रश्न क्या कराए कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए है माँ या फिर ढहते विश्वास या फिर नगर, और ऑप्शन डी है धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न क्या कराए कि मन क्या नहीं मानता। ऑप्शन ए है जीत या फिर हार, और ऑप्शन सी है प्रचार, और ऑप्शन डी में आपका दिया लोभ। तो दोस्तों मन कभी जो है ना हार नहीं मानता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न क्या कराए कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी या फिर मगम्मा, और ऑप्शन सी है सीता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नजम्मा। तो दोस्तों दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र जो है ना मगम्मा है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16वां प्रश्न क्या कराए कि 3 बेटों की मां कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है मगम्मा या फिर सीता, और ऑप्शन सी है लक्ष्मी, और ऑप्शन डी है गीता। तो दोस्तों 3 बेटों की मां जो है ना सीता थी, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जो है ना आप लाइव क्लास को पूर्ण संपूर्ण देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 17वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि सवाल किस चीज का है। ऑप्शन ए है रोटी या फिर कपड़ा या फिर मकान का, और ऑप्शन डी है दुकान का। तो दोस्तों सवाल जो है ना रोटी का है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि में या फिर देवनागरी लिपि में, और ऑप्शन सी है रोमन लिपि में, और ऑप्शन डी है गुरुमुखी लिपि में। तो दोस्तों ये हिंदी लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और रोमन लिपि में लिखी जाती है, और गुरुमुखी लिपि में भी लिखी जाती है। यानी कि ये चारों लिपि में जो है ना हिंदी लिखी जाती है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सभी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कराए कि कुमार गंधर्व क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गीतकार या फिर शास्त्रीय गायन या फिर कथाकार, और ऑप्शन डी है चित्रकार। तो दोस्तों ये कुमार गंधर्व जो है ना शास्त्रीय गायन है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ऑप्शन ए है हिंदी या फिर मैथिली, और ऑप्शन सी है नेपाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मराठी। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में मैथिली भाषाएं लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कराए कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी ने या फिर नेहरू जी ने, और ऑप्शन सी में दिया हुआ ज्योतिबा फूले ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का जो प्रयोग किया ना महात्मा गांधी जी ने किया, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि टोल्स्टॉय कौन थे? ऑप्शन ए फ्रेंच लेखक, या फिर चीनी लेखक, और ऑप्शन सी रूसी लेखक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जापानी लेखक। तो दोस्तों ये टोल्स्टॉय जो है ना रूसी लेखक थे, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? ऑप्शन ए है पहलवानी, या फिर ईर्ष्या, या फिर लट्टू खेलने की ललक, और ऑप्शन डी है साइकिल की सवारी। तो दोस्तों मदन और कासू के बीच झगड़े का जो मेन कारण था ना लट्टू खेलने की ललक था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से आप लोग को जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? ऑप्शन ए है लोकतंत्र, या फिर श्रम, या फिर समूह, और ऑप्शन डी है राजतंत्र। दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना लोकतंत्र है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? ऑप्शन ए सभ्य समाज की, या फिर असभ्य समाज की, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया सभी गलत है। तो दोस्तों श्रम विभाजन जो है ना सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कर रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है मैक्स मूलर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गुणाकर मूल्य। तो दोस्तों ये बुद्ध एंड हिज धम्मा के जो लेखक है ना भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या कर रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है सेन साहब की पत्नी ने, या फिर गिरधर लाल ने, और ऑप्शन सी है सेन साहब ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सोफर ने। तो दोस्तों ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह जो कहे थे ना कौन कहे थे? सेन साहब ने कहे थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी जी की वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है अमेरिका, या फिर लंदन, या फिर दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दोस्तों गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई के लिए जो है ना दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है डॉक्टर, या फिर इंजीनियर, और ऑप्शन सी है पत्रकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ खिलाड़ी। तो दोस्तों सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि काशी किसकी पाठशाला? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है संस्कृति की, या फिर नृत्य की, और ऑप्शन सी है नर्तन की, और ऑप्शन डी में आपका दिया वादन की। तो दोस्तों ये काशी जो है ना संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए भारत में, या फिर पाकिस्तान के, और ऑप्शन सी है जर्मनी के, और ऑप्शन डी में आपका दिया अमेरिका के। तो दोस्तों ये मैक्स मूलर जो है ना जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सच्चा भारत जो है ना गांव में निवास करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस प्रश्न में से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और सभी प्रश्न जो है ना आपके NCERT के पैटर्न पर आधारित है।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्लेटो और कांट थे। ऑप्शन ए है वीर या फिर महान दार्शनिक, और ऑप्शन सी है नाविक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सैनिक। तो दोस्तों ये प्लेटो और कांट जो थे ना महान दार्शनिक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है ना जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या कराए कि जन्म से ही पागल कौन है। ऑप्शन ए है सीता, या फिर लक्ष्मी, या फिर मंगू, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो माँ। तो दोस्तों जन्म से ही पागल जो है ना मंगू है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है 8 बजे सुबह, या फिर 8 बजे रात, और ऑप्शन सी है 11:15 बजे, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4 बजे सुबह। तो दोस्तों माँ जो है ना 11:15 बजे रात को अस्पताल से लौटकर आए, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कराए कि मदन किसका बेटा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है सेन साहब का, या फिर गिरधर लाल का, और ऑप्शन सी है खोखा का, और ऑप्शन डी में आपका दिया पत्रकार का। तो दोस्तों ये मदन जो है ना किसका बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये खोखा जो है ना सेन साहब का बेटा है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या कराए कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है दल बदलना, या फिर घर बदलना, और ऑप्शन सी है विदेश जाना, और ऑप्शन डी में आपका दिया टोपी रंगवाना। तो दोस्तों ये टोपी बदलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना दल बदलना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि फटा सूरना बक्से कौन कहते हैं। ऑप्शन ए सादिक हुसैन, या फिर बिस्मिल्लाह खां, और ऑप्शन सी असगर हुसैन, और ऑप्शन डी में आपका दिया बिरजू महाराज। तो दोस्तों ये फटा सूरना बक्से कहते हैं ना बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है गंगा, या फिर यमुना, और ऑप्शन सी है सरस्वती, और ऑप्शन डी में आपका दिया देवी। तो दोस्तों देवी नदी के बांध के नीचे जो है ना लक्ष्मी का घर था, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना 40 काफी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखिए, और जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से आप लोग को जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ में कमेंट करके बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गुजरात में। तो दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना कहाँ पे स्थित है, इसका जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और दोस्तों साथ में ये भी बताना है कि ये 40 प्रश्न में से आप लोगों को पहले से कितना प्रश्न याद था।